तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमको ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या करना है, बताना है। तो इसको बताने के लिए आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पता होनी चाहिए क्या होता है। तो चलो सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सीख लेते हैं, फिर इसको बताते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं ना। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना मेरे भाई, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सीख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है ना। परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप लिखोगे जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटे क्यू का मतलब क्या होता है, बटे में। ठीक है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ बढ़िया सा। देखो, इसके कहने का मतलब क्या है कि जिसे हम p बटी क्यू का मतलब बटे में अगर कोई भी संख्या लिखोगे ना, तो उसी को p बटे क्यू कहते हैं। तो जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सके लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब है कि नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूंगा ना, तो जब मैं बटे में कोई भी संख्या लिखूंगा तो ये नीचे 0 नहीं लिख सकता, ऊपर 0 लिख सकता है, इसका मतलब वह है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 6 बटे जैसे हो सकता है 5 हो सकता है ना, फिर 7/4 हो सकता है। ये सब का है परिमेय संख्या। तो कोई भी अगर आप बटे में संख्या लिखते हो तो वो परिमेय संख्या होता है। अब देखो, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब भी आपका क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे एक मान सकते हो। ये आगे चलता चला जाएगा ना, 5, 6, 7, 8, 9 ये चलता चला जाता है। ठीक है ना, तो हमने सीखा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और देखो, अगर रूट में कोई भी संख्या आता है, जैसे रूट में 4 आता है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो ई परिमेय संख्या होगा। तो जिसका भी वर्गमूल निकलेगा वो सब परिमेय संख्या होंगे। जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो यो परिमेय संख्या है। और सही 16 है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो यो आपका परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना, जिसका भी वर्गमूल निकल जाएगा उस सब भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखो अपरिमेय संख्या पर चलते हैं ना। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। देखो, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम ना, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। देखो, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब देखो, जैसे क्या हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। अब जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सब अपरिमेय संख्या होंगे। रूट में 3 हो जाएगा, जैसे रूट में 5 हो जाएगा, ये सब का है अपरिमेय संख्या। जैसे रूट में 7 हो जाएगा, तो इन सभी का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसलिए ये सब का हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अगर कोई एक परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या ना,
और एक होगा अपरिमेय संख्या न। ये दोनों चाहे जोड़ में रहे या गुणा में रहे या भाग में, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा अपरिमेय संख्या। अब मैं एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। इस बात को समझ लेना बढ़िया सा। अगर एक परिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या होगा तो उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही निकलता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 प्लस रूट में 3। अब मैंने पूछ लिया कि यह कौन सा संख्या है, तो 2 परिमेय संख्या है और रूट में 3 अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों मिला के क्या निकलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक मेरे भाई, इतनी बातें क्लियर है ना, कोनो दिक्कत नहीं। तो एक चीज और मैं बता देता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए पाई आता है, पाई, तब पाई जो होता है ना वो होता है आपका अपरिमेय संख्या। पाई का होता है अपरिमेय संख्या। पाई का एक मान होता है 22/7। तो भाई 22 अगर 7 आया तो ऊपर में ही होगा, आपको पता है, ठीक है ना। एक और मान होता है पाई का 3.14, तो ई अपर में होता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है मेरे भाई। पाई अपर में संख्या होता है, पाई का मान होता है 3.14, वो अपर में संख्या होता है। एक और पाई का मान होता है 22/7, ई का होता है परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो अगर इतनी बातें क्लियर है आपको तो आप आसानी से उसको लगा सकते हो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन यही है, 2 माइनस रूट में 5। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर हम बताएंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसमें हमको बताना है कौन परिमेय है और कौन सा अपरिमेय संख्या है आपका, ठीक है। तो देखो कैसे बताओगे, देखो 2 माइनस रूट में 5 है, तो देखो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और रूट में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये माइनस में आ गया ना, मतलब यो का होगा अपरिमेय संख्या ना। ये का होगा अपरिमेय संख्या। मैंने बताया था ना कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या तो उसका रिजल्ट क्या बनता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया था बढ़िया से एकदम। अब देखो ये 3 प्लस रूट में 23 है माइनस रूट में 23 है, तो रूट में 23 से रूट में 23 काट देना, ये कोष्टक हटाने के बाद काटना। तो यहाँ पर खाली 3 बचेगा। तो हमको पता है कि 3 का हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। ये 3 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर रूट में 7 है ना, हाई वाला रूट में 7 है, इसको भी काट देना, तो 2/7 बचा। तो आपको पता है कि अगर 2/7 बचा है तो वो क्या होगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या, ठीक है मेरे भाई। ठीक, अब आगे देखो, इसके बाद देखो 1/√2 है, देखो ऊपर 1 है नीचे रूट में 2 है, तो यो का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये एक जो है वो परिमेय संख्या है और रूट में 2 अपरिमेय संख्या है, तो दोनों मिलाकर अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, एक के परिमेय और एक के अपरिमेय, मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो 2 पाई है, मैंने बताया था ना पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया, पहला वाला। तो पहला वाला भाई हमने समझ लिया कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमको क्या करना है कि इसको सरल करना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं इसको हम लोग, इसको हटाते हैं ना। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट में 3, फिर है 2 प्लस रूट में 2 ना। तो इसका गुणा करना है। चलो भाई क्या करना है, पहले का गुणा ना आपको इन दोनों में करना है,
तो देखो 3 का गुणा 3 में करोगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो इस 3 का गुणा रूट 2 में करोगे तो आपका आएगा 3√2। गुणा नहीं होगा तो खाली यह आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो इसका गुणा हमने दोनों में कर दिया। ठीक, अब फिर ये जो बचा है ना, इसका भी गुणा फिर इन दोनों में ही करना है बारी बारी से। पहले इसका गुणा इन दोनों में करना है, फिर इसका भी गुणा इन दोनों में करना है। ठीक है, अब देखो √3 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 2√3। ध्यान देना कि जो हमेशा रूट रहेगा वो पीछे आता है और संख्या आगे आता है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखो हो गया। अब √3 का गुणा इस रूट में 2 में करना है, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा रूट में 6। बस ये आंसर। देखो कितना आसान था। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ये इसका पहला था। देखो अरे भाई ना, अब इसका दूसरा हम लोग करते हैं। देखो दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला कि 3 प्लस रूट में 3 है, और क्या है, 3 माइनस रूट में 3 है, यह है। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे कर सकते हो, इसको भी आप गुणा करके भी कर सकते हो। देखो कैसे, देखो 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 का गुणा -√3 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस लगा दो, 3√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका गुणा हमने दोनों में कर दिया ना। देखो यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस लगा है। अब इस √3 का इन दोनों में करना है ना, तो पहले क्या करना है आपको, √3 का गुणा 3 में करना है, तो प्लस का 3√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो √3 का √3 में करना है तो माइनस का खाली 3 आ जाएगा। देखो अगर रूट का गुणा करना है, देखो देखो अगर रूट है ना, जैसे ये √3 है और ये √3 है, तो अगर रूट के अंदर दोनों सेम सेम संख्या है ना, तो जब गुणा करते हैं ना तो खाली वो संख्या उतार देते हैं। जैसे √3 है, √3 है, तो इसका गुणा करेंगे तो खाली ये उतर जाएगा, ये रूल होता है। ठीक है, अब देखो ये -3√3 और 3√3 ये कट जाएगा ना, यहाँ से बचा 9 और यहाँ से बचा -3। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 9 - 3, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 भी आ जाएगा। अच्छा ये पता चला कि नहीं कि रूट में 3 है, रूट में 3 है, गुणा करते हैं तो 3 का आता है। देखो मैं थोड़ा सा समझता हूँ, जैसे रूट में 3 है और रूट में 3 है, इसका गुणा करोगे एक्चुअली में, तो एक्चुअली में आएगा रूट में 9। और फिर 9 जो होता है 3 का वर्गमूल होता है, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इतना करने से क्या फायदा, इतना करने से मतलब है कि आप खाली 3 लिख दो रूल बनाकर, कि अगर रूट के अंदर दोनों सेम सेम संख्या है तो खाली वो संख्या उतार दो। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसको एक तरीके से और आप कर सकते हो ना, मैं आपको बता देता हूँ वो भी तरीका। वो छोटा वाला है तरीका, उसके लिए ना आपको एक फार्मूला का यूज करना होगा। देखो मैं बताऊं, एक फार्मूला होता है a² - b², एक फार्मूला होता है, वो होता है एक कोष्टक में a+b, और फिर होता है एक कोष्टक में a - b। ठीक है ना, तो कहने का मतलब अगर रूट के अंदर दोनों सेम संख्या है, जैसे 3 प्लस रूट में 3 है, 3 माइनस रूट में 3 है, दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगा दो, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, माइनस लगाओ, भाई स्क्वायर रूट से खत्म, खाली 3 आया, 9 में 3 गया 6, बस आंसर। तो आप इसको ना इस तरीके से भी कर सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, जिससे अच्छा लगे उससे कर दो आप। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि रूट में 5 प्लस रूट में 2 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है ना मेरे भाई। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको a+b का होल ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए। a+b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, इसी पे ही लगेगा। ये जो पहला वैल्यू होगा वो a का मान होगा, दूसरा मान जो होगा वो b का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फार्मूला में a² है ना, तो मतलब रूट में 5 का हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखो b² होगा तो रूट में 2 का स्क्वायर,
अब उसके बाद होता है 2ab, तो 2 लगाओ, a का मान रूट में 5 गुणे b का मान रूट में 2। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5, यहाँ पर बच जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 2। ठीक है, देखो ये वाला 2 बच गया, और गुणे में बचेगा रूट में 5 रूट में 2 मतलब रूट में 10, तो 2 रूट में 10। ठीक, अभी 5 2 में जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 2 रूट में 10, यह क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर ना। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया इसका। अब क्या करते हैं, इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर देखते हैं ना। तीसरा तीसरा तो हो गया ना, इसका चौथा देख लेते हैं यार। देखो, रूट में 5 है, माइनस रूट में 2 है, फिर का है रूट में 5 है और प्लस का रूट में 2 है मेरे भाई। अब देखो, मैंने फार्मूला एक बताया था, सेम है क्वेश्चन। देखो, रूट में 5 रूट में 2, रूट में 5 रूट में 2, दोनों सेम है, और एक माइनस में है एक प्लस में है, तो फार्मूला मेरा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फार्मूला ये होता है कि एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के, मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले वाले का खाली स्क्वायर कर दो और दूसरे वाले का माइनस लगा के स्क्वायर कर दो। आप गुणा से भी कर सकते हो ना, मैं फार्मूला से बता रहा हूँ। बस इसको काट दो, इससे इसको इसको काट दो, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 2, 5 में से 2 गया 7, आंसर। अरे, 5 में से 2 जाएगा 3 ना आएगा जी, मैं 7 क्या लिख रहा हूँ, आंसर। ठीक है ना, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई तीसरा। देखो, बोला है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, मतलब पाई को ना एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, और उसके व्यास को मान लीजिए डी, डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मतलब जो पाई होता है उसको हम परिधि और व्यास, मतलब सी बटे डी के रूप में लिख सकते हैं ना, तो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन बोला है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। हमको बताना है कि जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे अपरिमेय संख्या है। देखो देखो इधर पहले बात तो देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो देखो, पहले बात तो हमको लिखना है पाई। अब पाई जो होता है ना, वो होता है परिधि और व्यास का अनुपात होता है पाई। ठीक है, तो पाई, परिधि को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी, और व्यास को क्या लिखेंगे, डी। अब मेरे भाई एक बात मेरी ध्यान देना, इसका मान भी फिक्स नहीं होता है और इसका भी मान फिक्स नहीं होता है, तो दोनों को जब निकालेंगे तो बार बार अलग अलग आएंगे। ठीक है ना, तो जब अलग अलग आएंगे तो ये इसके बराबर नहीं होगा, तो जब ये इसके बराबर नहीं होगा तो मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आपके बुक के पीछे ने एक स्टेटमेंट दिया है उसको भी लिख सकते हो। थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट दिखा दूं आपको, आपके आंसर माला में है। देखो ये वाला स्टेटमेंट लिख लेना, तो लोग मैं लिखवाऊंगा नहीं, देख लो मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये स्टेटमेंट जो लिखा गया है इसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इस स्टेटमेंट को लिख देना तो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको लिख लेना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर ना। देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए, मतलब इसको दर्शाना है। चलो दर्शाता हूँ, बहुत आसान। देखो भाई, ये बहुत आसान है मेरे भाई। देखो, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है रूट में 9.3 को। तो सबसे पहले क्या करो, 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लो। ठीक है, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर बढ़ा लो, बढ़ा लिया।
अब क्या करना है, इसका अर्धक करना है। अर्धक का मतलब आधा होता है। तो कैसे आधा किया जाता है, तो आधा से ज्यादा दूरी लेकर यहाँ से चाप काटोगे, फिर वह दूरी सेम लेकर यहाँ भी चाप काट देना। अर्धक होना चाहिए मतलब आधा। तो ये हमने इसका कर दिया अर्धक, मतलब आधा। आधा कर दिया। अब क्या करना है, इसको ना इससे मिला देना। ठीक है, चांदा से करना, मेरे पास है नहीं लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, इससे मिला देना। फिर ये जो लाइन नहीं है आपको, इसको ना इससे क्या करना, ऐसे 90 अंश का कोण बना देना। तो जब 90 अंश का कोण बनाओगे ना, तो यह आपका √9.3 होगा। लेकिन इसको ना हमको संख्या रेखा में दिखाना है। तो ये जो लाइनियां नहीं है, ये इसको क्या करना है, चाप काटना है यहाँ से, ऐसे इसको मिला देना ना। तो इसको आप ना ऐसे यहाँ पर ले आके क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। तो जब यहाँ पे ई आ जाएगा, तो यह आपका है ना √9.3। इसी को हमको संख्या रेखा पर क्या करना, दिखाना था। यह आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने बढ़िया से कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है ना, निम्नलिखित में हरों का परमेयीकरण कीजिए। मतलब ये जो नीचे हर दिया है ना, इसका हमको परमेयीकरण करना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं भाई। अब देखो मेरे भाई, तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 1/रूट में कितना है, 7 है। इसका हमको करना है परमेयीकरण। तो ये जो नीचे 7 है ना, इसी का ऊपर नीचे दोनों गुणा करना है परमेयीकरण निकालने के लिए। ठीक है, देखो ऐसे। ठीक, अब देखो, √7 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा आपका, रूट में 7 आएगा ना। अब √7 का गुणा √7 में करोगे तो खाली 7 आता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आंसर यह हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर रूट के अंदर सेम सेम संख्या है तो खाली वह संख्या उतार देते हैं। ठीक, अब दूसरा देखो, ये पहला हो गया। अब दूसरा है 1/√7, फिर माइनस का रूट में 6। इसका हमको निकालना है परमेयीकरण। तो देखो इसका परमेयीकरण कैसे निकालते हैं, ये जो सेम है ना उसका ऊपर नीचे गुणा करना है, लेकिन चिन्ह खाली का हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। माइनस है तो प्लस लग जाएगा, और प्लस है तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है तो ना प्लस लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखो, इसका गुणा सेम इसमें करेंगे तो वह आ जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, अब देखो इसका, देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a² - b² का। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a+b होता है और एक कोष्टक में क्या होता है a-b, या ना जी। अब देखो उसी पर लगेगा। देखो √7 - √6 है और √7 प्लस √6 है, दोनों दोनों सेम संख्या है। एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि पहले का स्क्वायर कर देना है और फिर माइनस लगाना है, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, रूट में 6 का स्क्वायर ना। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म होता है। तो ऊपर से बचा √7 प्लस √6 और नीचे तो बचा यहाँ से 7 - 6। ठीक है ना। तो जब इसको करोगे तो यहाँ से आ जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे हो जाएगा 7 में से 6 गया 1। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, काहे के नीचे 1 रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये हो गया पूरा। ठीक है ना, तो अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अगला वाला देख लेते हैं ना। अगला क्या है, दूसरा तीसरा होगा शायद, हाँ मेरे ख्याल से तीसरा। तो 1/√5 है प्लस √2 है, इसी का गुणा करना है। तो भाई ऊपर नीचे सेम यह संख्या रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा ना मेरे भाई। तो हमने गुणा कर लिया ना। अब इसका एक में गुणा करेंगे तो वह आ जाएगा √5 प्लस रूट में माइनस, माइनस लगाओ, माइनस √2। अब देखो दोनों सेम है, एक प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो करना क्या है, पहले का स्क्वायर कर दो
माइनस लगाओ, दूसरे का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो रूट में 5 बचा। अब माइनस रूट में 2 बचा। यहाँ से 5, यहाँ से 2, ठीक है ना। यहाँ से हो गया रूट में 5 माइनस रूट में, अरे यार, रूट में 5 हो गया माइनस रूट में 2 हो गया। 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3। ये आंसर, ठीक है ना। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया आराम से, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर शायद मेरे ख्याल से 4 है। 1/√7 है और माइनस का 2 है। इसको देखो कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए रूट में 7 और प्लस 2 का गुणा ऊपर, फिर रूट में 7 प्लस 2 का गुणा नीचे हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट में 7 प्लस 2 आएगा। अब इसका हमको गुणा करना है तो फार्मूला लगा देते हैं। तो रूट में 7 का स्क्वायर पहले का स्क्वायर, फिर माइनस लगाना है दूसरे का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ से हो जाएगा रूट में 7 प्लस 2। अब स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो खाली 7 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 7 प्लस 2 और 7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। ये आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। तो ये जो पूरा प्रश्नावली हो जाता है खत्म। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।